नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योंथर रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है वह त्योंथर क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रभाव को लेकर है, जहां पर युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में बड़ी तेजी के साथ फंसती जा रही है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर उत्तर प्रदेश के रास्ते नशे की खेप लाई जाती रही है। समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी होती रही है, किंतु बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है। त्योंथर क्षेत्र के चिल्ला बाजार, सोहागी चाकघाट, त्योथर बाजार, मझिगवा सहित क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स से भी चोरी छिपे नशे के सौदागर नशे का कारोबार कहीं न कहीं कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 के चाकघाट वार्डर से लेकर जो होटल बॉम्बे एवं दुकानें संचालित हो रही, वहां पर भी बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जो सूत्रों से भी लगातार जानकारियां प्राप्त होती रही है, कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस मुखदर्शक भी बनी हुई है, जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो ऐसे होटल संचालकों, ढाबा संचालकों एवं कुल्हड़ की चाय की दुकानों से हो रहे नशे के कारोबार एवं कारोबारियों की पोल खुलती नजर आएंगी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा पूर्व में नशे के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया गया था, जिस पर कार्यवाही भी हुई है। फिर भी नशे के बढ़ते कारोबार एवं प्रभाव को पूर्णतः रोकने में कहीं न कहीं चूक हो रही है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? नशे के बढ़ते प्रभाव से आए दिन घरेलू विवाद, चोरी छिनैती और सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी योगदान रहा है। स्थानीय पंचायतों के सरपंचों द्वारा भी बीच बीच में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ आवाज उठती रही है, लेकिन प्रशासन मुखदर्शक ही बना रहा। आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी समीर पांडे की जुबानी, कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि बढ़ते नशे के प्रभाव को रोक पाना संभव है या इसी तरह से चलता रहेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर, हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं सुहागी में मौजूद हूं और मेरे सामने जो है वरिष्ठ समाज सेवी जो है समीर पांडे जी हैं। समीर जी, ये त्योंथर क्षेत्र में इस समय नशे का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और प्रायः ये देखा जा रहा है कि इस नशे के गिरफ्त में नए नए लड़के फंस रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि विगत कई वर्षों से त्योंथर विधानसभा के कुछ चुनिंदा जगह हैं, जैसे आप ले लें मझगमा और चिल्ला ले लें, आप त्योंथर में कुछ जगह ले लें आप, और जो बॉर्डर से ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ विधानसभा है, जहाँ पे नशे का कारोबार बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि दो विधानसभाओं के लोग या युवा कहें आप, चाहे डभौरा से लेकर सिरमौर विधानसभा के हों और चाहे इधर लास्ट का हो, वहाँ से युवा चिल्ला आते हैं, मझगमा आते हैं, है ना, जिसमें जो है मेडिकल लाइन के जो नशे, सोहागी चौराहा हो गया आपका, मझगमा हो गया आपका, त्योंथर हो गया आपका, चिल्ला हो गया आपका, है ना। तो ये क्या है, ये गढ़ हो चुके हैं। मेडिकल स्टोरों से नशे का कारोबार निकलता है और युवाओं की ज़िंदगी में ले जा करके मिल जाता है, जिससे आज के हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे जनरेशन के लड़के हैं या हमसे छोटी जनरेशन के हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं बचा है नशे के कारोबार तो में। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये जो नशे का कारोबार इस तराई अंचल के त्योंथर क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, उसमें क्या कहीं सफ़ेदपोश और पुलिस प्रशासन का भी दोष मान सकते हैं आप? इसमें क्या कहना चाहेंगे? कह सकते हैं कहीं न कहीं स्थानीय पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट ये होता है कि कह सकते हैं कि बहुत किसी को कि भैया हम थोड़ी परेशानी में, हमारी मदद कर दो, लेकिन वो समझ भी नहीं पाते हैं किसी का कि मतलब कि हम ये किस विषय में है ना, वो अपने आप को सेव करके और लोग कर देते हैं मदद। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रशासन अगर चाहे तो नशा नहीं हो सकता है, नशा बिक नहीं सकता है। प्रशासन की लापरवाही और हमारे जो राजनेता लोग हैं या स्थानीय नेता हैं, स्थानीय समाज सेवी हैं बड़े बड़े,
ये अगर चाहें तो प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके और इस चीज़ को बंद करवा सकते हैं, जिससे आज की युवा का जीवन बच सकता है। अभी हमारे सोहागी थाने के जो थाना इंचार्ज हैं पवन शुक्ला जी, ये चूँकि इनको एक अनुभव भी रहा है कि सोहागी में रह चुके हैं और सोहागी के जो भौगोलिक कल्चर है उसके बारे में यथावत इनको जानकारी है, तो क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि नशे के खिलाफ इनका जो अभियान है वो तीव्र पकड़ रहा है या ढुलमुल की स्थिति है? कि इस संदर्भ में क्या कहेंगे देखिए, आप? हमें तो ज़्यादा उनसे हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि वो पहले भी इन सब चीज़ों के लिए एक्टिव थे और सुना है कि अच्छा कार्य करने में वो माहिर रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि अगर वो चाहेंगे कि उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो औरों से की अपेक्षा अलग है, तो हम ये जानते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो इस मामले में वो संज्ञान में अपने लेते हुए और त्योंथर को नशा मुक्त कर सकते हैं। ये हमारा भरोसा है उन पर, उनके विषय को लेकर के, क्योंकि उनमें वो क्षमता नज़र आती है हमें। एक दिन त्योथर नशा मुक्त हो सकता नशा मुक्त हो जाएगा, वो चाहे तो हो सकता है ना, क्योंकि उनमें मुझे जो भी मैंने जितनी बार भी उनसे मैं मिला हूँ, मैं लास्ट टाइम वो जब यहाँ पे थे तो पर्यावरण के उपलक्ष्य में हमने जब प्लांटेशन का काम किया था तो हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद वो चले गए थे, यहाँ अभी आए हैं तो अभी हमारी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं है उनसे, ऐसा कोई कार्य भी नहीं अच्छा, पड़ा। समय समय पर स्थानीय पुलिस जो है नशे के खिलाफ गिरफ्त में लेती रही, लेकिन जो बड़े मुर्गे हैं, जो बड़े नशे के बड़े सौदागर हैं, उनको पुलिस अब तक क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं करती? उसमें क्या है कि अब ये बहुत अंदरूनी मामला है या पहुंच नहीं पाती। क्या है कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि छोटे छोटे लोग सामने आ जाते हैं, उनको उठा ले जाती है पुलिस, ठीक है, फिर और लोगों का दबाव बन गया या कैसे भी बन गया है ना, तो लोग छूट जाते हैं। वो बड़े मुर्गे जो हैं नशे के बड़े कारोबारी, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि अगर सोहागी थाना के इंचार्ज जो हैं पवन शुक्ला जी चाहेंगे तो उनको ले सकते हैं गिरफ्त में, और वो लेंगे, ये चीज़ है। क्या शुभ नाम है आपका? समीर पांडे है, मैं समाज सेवी त्योंथर विधानसभा 70 का हूँ, नगर परिषद वार्ड क्रमांक 15 का निवासी हूँ। मेरे सामने जो है एसडीओपी उदित मिश्रा जी मौजूद है, जो काफ़ी यंग है, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। निरंतर त्योंथर और चिल्ला में बहुतायत मात्रा में नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सर, आपसे अपेक्षा लोगों को बढ़ती जा रही है कि आप जब से आए तो नशाखोरी पर लगाम लगेगा, लेकिन लगाम लगता नहीं दिख पा रहा। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? लगातार हमने जो भी सूचना मिली है, हमने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो गांजा की हो, कोरेक्स की हो, हेरोइन की हो, हर तरीके के मादक पदार्थों पर हमने निरंतर कार्रवाई की है। आपने जो पॉइंट दिया है, आप हमें सूचना दें और उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। आप जब भी सूचना देंगे इस प्रकार की, और हमारे द्वारा बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, नेशनल हो गया सर, हमारा फोन हैंग कर गया बस। हमारे सामने देवपा कोठार के उप सरपंच पंकज शुक्ला जी मौजूद हैं। सरपंच जी, बार बार सूत्रों से ये खबर प्राप्त हो रही है कि देवपा कोठार में इस समय जो है बड़ी तेजी की मात्रा में जो है कच्ची शराब बनाई जा रही है। संदर्भ क्या कहेंगे? आप वहाँ के उप सरपंच हैं। बिल्कुल सत्य बात है। देवपा कोठार में कम से कम 40 भट्टियाँ चल रही हैं शराब की। वहाँ पर शाम को तो मेला लगता है, जिस तरह मार्केट में मेला लगता है उस तरह लोगों के घर जा करके लोग शराब पीने के लिए मेला लगाते हैं। वहाँ काफ़ी विवाद की स्थितियाँ पैदा होती हैं, मारपीट हो रहे हैं, आपस में घर उजड़ रहे हैं वहाँ के गरीब मजदूरों किसानों के। और हमने कई बार प्रयास किया है, कई बार हम लोगों प्रशासन को अलर्ट किया। सोहागी टीआई को मैंने बताया था कि देवपा में एक घर में 3-3 भट्टियाँ चलती हैं, जहाँ रात भर शराब बनाते हैं, दिन भर शराब बनाते हैं, घर से दूर ले जा कर के उसको बिक्री कर रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर के मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं तो ब्राह्मण जात का हूँ और चंदन लगाए रखता हूँ। हमें तो मार्ग से निकलने में अब शर्म लगने लगी है, भय लगता है कहीं लपट न जाए, ऊपर शराब न मेक दें। मैं तो ये चाहूँगा यहाँ के लोकल जो भी कर्मचारी हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से निवेदन करूँगा, सांसद से निवेदन करूँगा, एसडीएम साहब से निवेदन करूँगा, पुलिस ऑफिसर यहाँ के एसडीओपी साहब से निवेदन करूँगा कि तत्काल ये शराब बंद कराई जाए। एक मैं तो नाम जानता हूँ, मैं उस सरपंच की हैसियत से जाकर उनके घर के सामने भी जा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये लोग शराब बनाते हैं। श्रीमान जी से निवेदन यही करूँगा कि शराब बंद करना अति आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ भटक रहे हैं और गलियारों में शराब है देवपा कोठार की। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी के पति भी शराब में बराबर डूबे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तत्काल इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,
नहीं, आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। शिक्षा तो चौपट हो चुकी है। शिक्षा तो बिल्कुल मान के लिए कि शराबियों के कारण वहाँ बच्चे भयभीत हैं, न पढ़ते हैं। उनके लड़के रोड पर भाग रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल में सारी सुख सुविधाएँ, भोजन, पानी, कपड़ा, ओढ़ना, फीस, ट्यूशन सब उपलब्ध है। लेकिन वहाँ के अभिभावक जब शराब में डूब गए, अभी एक टीचर को मारे भी थे, उस तब शराब में पिया, उसकी पत्नी भी शराब पीती है, वो भी पीती है। वो गया बताने कि आप अपने बच्चों को भेजिए, फिर उसको अंदर बैंड करके मारे। उसका मोबाइल देवपा कोठार में, चेन्नई प्राथमिक पाठशाला वो है आपका प्रधानाध्यापक है। इस संदर्भ में आप जो है टीआई सोहागी और एसडीओपी उदित मिश्र जी से क्या अपेक्षा रखे हैं? हम अपेक्षा तो नहीं रखते हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। यहाँ का प्रशासन को क्या कहते हैं, कुछ कहना नहीं पसंद करता। गांव-गांव गलियारों में जो भी शराब बन रही है, यहाँ का प्रशासन, पुलिस ऑफिसर बिल्कुल जिम्मेदार हैं। इसे नकारा ही नहीं जा सकता है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तर्ज पर ही शराब की बिक्री और कंपनियां खोली गई हैं त्योंथर में। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ल है। मैं ग्राम पंचायत को सरपंच हूँ वर्तमान में। और मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी ग्राम सभा जो करूँगा मैं, उस ग्राम सभा में करके सम्माननीय एसपी महोदय को मैं पेश करूँगा अपना ग्राम सभा का प्रस्ताव। और उनसे गुजारिश करूँगा, कुछ एसपी साहब से उम्मीद हैं हमें, और यहाँ त्योंथर के ऑफिसरों से हमें किसी प्रकार की कोई उम्मीदें नहीं हैं।